नमस्कार दोस्तों, आज 19 जून है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़े इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है बिनेन आस्क मिजोरम सीएम टू प्रोटेक्ट मैतीज, है ना। एमएलएज इन न्यू दिल्ली टू मीट, मतलब मैती और जो कुकी वगैरह जनजातियां हैं उनके बीच में भी जो विवाद चल रहा है मणिपुर में, इसी को लेके ये चीज़ें हैं। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह कॉल्ड मिजोरम चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा ऑन संडे आस्क हिम द मेजर टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ मैती कम्युनिटी इन द नेबरिंग स्टेट, है ना। जो भी भाग के गए हैं मैती के लोग, उनको सुरक्षा देने के लिए ऐसी बातें की गई हैं। मतलब बहुत ही बिगड़ चुकी है रूप मतलब बहुत ही गंदी स्थिति हो चुकी है वहाँ पे, और इन्हीं को धीरे धीरे वो करा जा रहा है। मतलब कोशिश यही है कि ये मामला सुलझ जाए और चीज़ों को अच्छे से हो जाए। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडियन ड्रग्स अंडर लेंस इन श्रीलंका ओवर एडवर्स एडवेंट्स। क्या हुआ है कि एक दवाई खाई है और ये मतलब बेहोशी का वो दवाई ली है और उससे कुछ सिचुएशंस बिगड़े हैं। ऐसे हालात अभी आपने बहुत देखा होगा, आपने अफ्रीकी कुछ देशों में देखा होगा जहाँ पे भारतीय कफ सिरप खाने से कुछ बच्चों की मौत हो गई थी। बहुत दुखद घटना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी घटना है या भारत को बदनाम किया जा रहा है। यदि भारत की दवा कंपनियों के साथ मतलब ये हुआ है या इसने किया है तो ये दंडनीय अपराध है और बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं अचानक से बढ़ जाती हैं तो हमें सामान्य नहीं लगता, है ना। अफ्रीका के 2 या 3 देशों में, श्रीलंका में इस तरीके की घटनाएं सामान्य नहीं होती। इसमें फिर हमें साजिश की बू आती है कि किसी दूसरी कंट्रीज के द्वारा, पड़ोसी मुल्कों के द्वारा ऐसी साजिशें रची जाती है जिससे भारत के दवा उद्योग को कमज़ोर किया जा सकता है। आपको पता है कि भारत का दवा उद्योग, जेनरिक दवाओं का उद्योग लगभग 50%, पूरे विश्व का 50% जेनरिक दवाएं जो होती है भारत में बनती है और निर्यात होती हैं, और ये काफ़ी सस्ती पड़ती हैं और लोगों के जेब पर भी बहुत असर करती हैं। और इनको रोकने के लिए काफ़ी लोग या काफ़ी देश जो हैं इस तरीके की चीज़ें करते हैं, और ये एक नेक्सस है। ये बहुत दुख वाली बात भी है। तो भारत सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए, और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो उस पर बात करनी चाहिए या इस तरीके के और कड़े स्टेप इनको रोकने के लिए लिया जाना चाहिए। ठीक है, ये देख लेंगे आप। इसके बाद है पेज नंबर 8 पे, है ना। पेज नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। प्रिपेयर्डनेस पेज ऑफ, है ना। इंडिया एस्केप द फ्यूरी ऑफ साइक्लोन बिकॉज अर्ली वार्निंग फ्रॉम आईएमडी। आपको ये पता होगा कि बिपरजॉय के लिए काफ़ी तैयारियां चल रही थी, या हम लोग आशंका जता रहे थे कि बहुत ही तेज मतलब सुनामी या इस तरीके की चीज़ें, बहुत तेज़ तूफान, चक्रवात, बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ेंगे। पर भारत की तैयारियों ने एक भी व्यक्ति के जान का नुकसान या एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दिया। ये बहुत अच्छी बात है और इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 8 पे ही, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लाइमेट लीडरशिप। ये दोनों ने लिखा है, दोनों अपने अपने जगह के हेड रहे हैं या हेड हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है और मोहम्मद नशीद हैं, मालदीव के हैं। और दोनों ने कहा है कि ये दोनों जो देश हैं ये जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं, है ना। तो इन्हीं पे इन लोगों ने लिखा है कि किस तरीके से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और COP28 जो होने वाला है अगले, उस पे हम लोग किस पे बात करेंगे, इसी पे पूरी ये कहानी है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 9 पे, और एक पेज नंबर 9 पे जो है बिपरजॉय पार्ट ऑफ ए न्यू ट्रेंड इन इंडियन साइक्लोन। जो इंडियन साइक्लोन जो है वो इसका एक न्यू ट्रेंड बनता जा रहा है। बिपरजॉय उनमें से एक है, और क्यों न्यू ट्रेंड बनता जा रहा है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल है, डेटा पॉइंट है, कुछ डेटा दिए गए हैं, इनको आपको देखना है। इसके बाद हमें जो अगली न्यूज़ पढ़नी है वो है चाइनाज डेवलपमेंट सिक्योरिटी अप्रोच, है ना। जो late in May this year, Cyberspace Administration of China announced that the US chip giant Micron, मतलब कुल मिला के ये है कि जो भारत, अमेरिका और चीन के बीच में जो एक
टसन चल रहा है, एक जो तनाव चल रहा है, उसके लिए काफ़ी कुछ किए जा रहे हैं। उसी पे एक चिप कंपनी पे बैन लगाना, उधर की चिप कंपनी अमेरिका द्वारा बैन लगाना, उधर चीन के द्वारा बैन लगाना, इसी पे पूरा एक मामला है और इसी को डिटेल किया गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ पढ़नी है हमें, टेलीग्राम बोट्स। आपने टेलीग्राम यदि चलाया होगा तो बोट्स जरूर देखा होगा। बोट्स एक ऑटो जनरेटेड एक चैट है जिसमें आप कुछ पूछते हैं तो यदि वो डेटा में कहीं रहता है तो आपको ढूंढ के दे देता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का जीमेल डाला और उसके सोशल मीडिया अकाउंट या सारी चीज़ें वो आपको ढूंढ के दे देता है, तो ये एक बोट है और इसी पे देयर फंक्शनिंग एंड पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट, है ना। तो एक तो ये है कि वो काम चीज़ें तो दे देता है, पर गलत हाथों में जाने के बाद जो सुरक्षा कारण बनते हैं या सुरक्षा के जो थ्रेट होते हैं वो कैसे काम करेगा, उसको कैसे रोका जाए, इस पर ये बात की गई है। टेलीग्राम एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई मालिक नहीं है, ये ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स पे ही चलता है। इसके लिए मतलब किसी खास, जैसे आपने देखा होगा कि ट्विटर के सीईओ हैं या मेटा के सीईओ हैं या मेटा का मालिक है, ट्विटर का मालिक है, पर यहाँ पे कोई नहीं है ना। ये एकदम से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और इसी पे बात की गई है कि टेलीग्राम बॉट्स दे आर फंक्शनिंग एंड पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स, है ना। सुरक्षा के जो कारण है वो बहुत सारे कई चीज़ें हैं, उसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 12 पे। मन की बात है, पीएम स्पीक ऑन इमरजेंसी एफर्ट इन एडुकेट टीबी को ख़त्म करने की बात कही गई है पीएम द्वारा और काफ़ी कुछ कहा गया है। आपको मैं कहूँगा कि आप पीआईबी में जाके मन की बात जो कार्यक्रम है उसे हिंदी में पूरा मूल पाठ दिया गया है, वहाँ से जाके जरूर पढ़ लें और जो वहाँ पे दिए गए हैं चीज़ें वो उसको नोट डाउन करें। और इमरजेंसी को याद किया गया है, टीबी को हटाने की बात की गई है, तो आप इसे ज़रूर देखें। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो है पेज नंबर 14 पे। 14 पे देखना है, स्टेट लुक फॉर अल्टरनेटिव एज सेंटर रिस्ट्रिक्ट एफसीआई परचेज। अभी ओपन मार्केट सेल ऑपरेशन चला रहा था, ओपन मार्केट सेल स्कीम चलाया जा रहा था भारत केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें क्या किया जाता था कि जो सरप्लस अनाज है या सरप्लस जो चीज़ें हैं उन्हें ओपन मार्केट में बेच दिया जाता था ताकि जो महंगाई दर है उसे नियंत्रित की जा सके। पर अब जो है क्या है कि अब ओपन मार्केट ऑपरेशन को अभी रोक दिया गया है ताकि अभी जो इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ रहा है या ओपन मार्केट में हम जब दे रहे हैं तो जो ज़रूरत के लोग हैं उनको उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही या सरप्लस सरकार के पास नहीं बचा है। इसके कारण से अब स्टेट के पास क्या क्या अल्टरनेटिव है इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।